गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास है। हम अपनी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम आ रहे थे 6 चैप्टर पे। 6 चैप्टर की हमने 6.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। अब देखो 6.4 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने 5th तक कर लिए थे, 6 आपको खुद करना था। ठीक, आपका होमवर्क था। 7th क्वेश्चन देखो, इन एन आइसोसेल ट्रायंगल। अब आइसोसेल ट्रायंगल कौन से होते हैं? ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें ये वाली साइड इसके क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। फिर ये कहता है कि जब ये साइड इक्वल होती है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है? इस एंगल के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल, जो एंगल है देखो, जो ये बेस एंगल है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40, और इसने जो ये एंगल दिया है वो कितना दिया है? 40। तो ये कह रहा है कि इन दोनों एंगल्स को बताना है कि कितना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। देखो हम क्या करते हैं, ये कौन सा है? सेकंड का 7th पार्ट, और एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 6.4। देखो हम क्या करेंगे, लेट दी बेस एंगल, ठीक है ना, लेट दी बेस एंगल। हमने क्या कर लिया? वो एक्स सेट कर लिया है, ठीक है। एंड इसने क्या कहा है? इसने हमें क्या दिया है? एक वर्टेक्स एंगल दिया है, ठीक है। वर्टेक्स एंगल इज 40, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा? 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। ये हो गया आपका वर्टेक्स। देखो ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये कितना है? 40 डिग्री। ये है एक्स एंड ये भी क्या है? एक्स, ए बी एंड सी। या तो डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब देखो 40 एक्स एंड एक्स, और हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स होता है, ट्रायंगल्स का जो सम होता है एंगल्स का वो होता है 180। अब ये कितना आएगा? एक्स और एक्स कितना होता है? 2x एंड 180 माइनस 40, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 140 एंड x इक्वल्स टू कितना आएगा? 70, ठीक है। तो बेस एंगल कितने आएंगे? ये भी 70 एंड ये भी 70। ये आपका क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो। देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें बताना है बेस एंगल, और हमें क्या कहा है? वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स होता है, जो तीनों का जो सम होता है एंगल्स का, वो होता है 180, ठीक है। अब कितना आएगा? 40, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, बाकी को हम क्या करते हैं? अदर साइड। 40 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा 70। x एंड x कितना हो गया? 2x इक्वल्स टू कितना आ गया? 140 एंड x इक्वल्स टू कितना आ गया? 70 एंड ये कितना आता है? ये, ठीक है। ये क्या था हमारा? अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, सेकंड का लास्ट। ये कहता है द टीचर टेल्स, देखो अ मैन इज 20 ईयर्स ओल्ड टू हिज सन। एक मैन है, वो क्या है? अपने लड़के से 20 साल बड़ा है। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, हिज एज बिकम ट्वाइस, उसकी जो एज है वो क्या हो जाती है? उसकी ट्वाइस हो जाती है अपने उसके लड़के की एज से, ठीक है। तो उनकी क्या बतानी है? प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। हम उनकी प्रेजेंट एज बताते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है। हमने क्या किया? उसने क्या कहा है? देखो हमने क्या ले लिया? x ले लिया, ठीक है। अब उसकी जो, अगर उसके लड़के की एज x है, वो क्या कह रहा है कि वो अपने लड़के से 20 साल बड़ा है, तो उसके मैन की एज क्या होगी? द मैन एज, द मैन्स प्रेजेंट एज,
इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, क्योंकि उसकी क्या है, जो एज है उसके लड़के से 20 साल बढ़ गया है। अब देखो वो क्या कह रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, अब हम क्या निकालेंगे, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, ठीक है ना। अगर आज आपकी एज कितनी है, 5 साल है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, हम क्या करते हैं उसमें 10 साल ऐड करते हैं ना, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, कि हमारी 10 साल बाद कितनी एज होगी, 15 ईयर्स। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, उसकी प्रेजेंट एज अगर x है तो हमें क्या निकालना है, आफ्टर 10 ईयर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 10। एंड इसी तरीके से क्या होगी, आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, x प्लस 20, इसमें क्या कर देंगे 10 है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 30, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी क्या हो जाएगी, जो उसकी एज है उसके बेटे की एज से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, उसके लड़के की एज, अब देखो मैन एज क्या हो जाएगी x प्लस 30, ये किसकी है, मैन की एज, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, किसकी, उसके लड़के की एज, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 30 इक्वल्स टू 2x प्लस 20 एंड x इक्वल्स टू कितना आएगा, 10, ठीक है। अब x किसकी एज थी, हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, देखो अब हम कहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको ऊपर, आप पहले से इतना कर लो, फिर मैं ऊपर से रफ कर दूंगी। देखो यहाँ से कितना आया है, उसकी प्रेजेंट एज, देखो प्रेजेंट एज ऑफ द सन कितनी है x, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आई है, किसकी, सन की 10 इयर्स, एंड उसकी मैन की प्रेजेंट एज कितनी आई है x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। अब इसके बाद देखो आपको यहाँ से करना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब रफ करने के बाद देखो x इक्वल्स टू 20, तो आप लिखोगे, ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी आई है, उसकी 10, एंड उसकी जो फादर है उसकी कितनी आई है, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 ईयर्स। यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आपका सेकंड पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड में क्या कहता है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़े सब एक बार। देखो ये कहता है थर्ड में कहता है द्रविड सेज, क्या कहता है द्रविड क्या कहता है, दैट ही हैज 7 शॉर्ट्स ऑफ 2/3। वो क्या कह रहा है, 7 उसके पास क्या है, शॉर्ट्स हैं ऑफ 2/3 फॉर द नंबर ऑफ द शर्ट्स दैट जोए के पास जितनी है उससे उसकी क्या है 7 शॉर्ट्स ऑफ द 2/3, उससे इतनी कम है। अगर जोए के पास 21 है, मतलब 21 कितनी है शर्ट्स है, तो बताना है कि द्रविड के पास कितनी शर्ट्स हैं, मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना। देखो ये आता है आपका थर्ड का नंबर ऑफ शर्ट्स किसके पास में, जोए है कितनी है 21
ये किसके पास क्या है, शर्ट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कहता है, देखो द्रविड ने क्या कहा है, अगर उसके पास 21st है तो द्रविड के पास कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, उससे कितना कम है, उसने देखो क्या कहा है, 2/3 इज लेस किसके, 7 के। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 7 इज, देखो अब हम निकालेंगे द नंबर ऑफ ए द्रविड, द नंबर ऑफ ए शर्ट्स किसके पास, द्रविड्स है। ठीक है, नंबर ऑफ द शर्ट्स किसके पास, किसकी निकाल रहे हैं अब हम, द्रविड की, द्रविड्स है, कितना आएगा, उसने क्या कहा है कि जितनी जोए के पास है। ठीक है ना, उसने क्या कहा है, हमने क्या कर लिया कि वो उसके पास कितनी है, x है। ठीक है, अब देखो द्रविड के पास कितनी है, 21st, इसने क्या कहा है, 21st में से द्रविड ने क्या कहा है कि उसके जो जॉय के पास शर्ट है उससे कितना है, 2/3, उसका क्या है, उस शर्ट का 2/3 है और क्या है, 7 लेस है। ठीक है ना, अब देखो ये कितना आता है, 7, तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 7, ये कितना आता है, 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स उसके पास कितना है, 7 शर्ट्स। ठीक है, ये क्या था हमारा थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो मैं एक बार और बता देती हूँ, उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ द शर्ट्स ऑफ जॉय है, कितनी है उसके पास, 21st, ये दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ द शर्ट्स किसके पास, द्रविड है, कितना जाएगा, उसने क्या कहा है, उसका ये सब यहाँ होगा, इधर का ना मैंने इधर कर दिया। ठीक है ना, उसने क्या कहा है, 21st का कितना है, 2/3 और लेस कितना है, 7। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, शॉर्ट, 7 शॉर्ट्स ऑफ द 2/3 फॉर द नंबर ऑफ द शर्ट्स जॉय है, जॉय है के पास, सॉरी जॉय के पास जितनी है उसका 2/3 एंड कितना कम है, 7 कम है। तो हमने क्या किया, 2/3 दिया तो कितना आएगा, 40 एंड कितना कम है, 7 कम है, तो कितना जाएगा हमारा, 7। ये क्या था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन का, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या रहता है, सेकंड में कहता है द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड फॉर मंडे एंड ट्यूसडे इज 45 एंड 48। ठीक है, इफ द शर्ट्स, इफ द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 46। ठीक है ना, अब देखो द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर मंडे, ये कितना है, थर्ड का सेकंड, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम आपका आएगा द मैक्सिमम टेम्परेचर, फॉर मंडे, मंडे में कितना है, 45। ठीक है, तो अब हम किसका, द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, ट्यूसडे में कितना है, 48। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, मंडे टू वेडनेसडे एवरेज दिया है। ठीक है ना, मंडे टू एवरेज जो टेम्परेचर का जो एवरेज है वो कितना है आपका, 46। द एवरेज टेम्परेचर, द एवरेज टेम्परेचर, फॉर मंडे टू ट्यूसडे, फॉर मंडे टू वेडनेसडे कितना है, 46। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, 46 डिग्री सेल्सियस। हम अगर क्या निकाल ले, उसने पूछा है कि वेडनेसडे का कितना होगा। ठीक है, तो देखो अब हम निकालेंगे,
ठीक है ना। अब जो एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू, देखो सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर्स एंड नंबर, सम ऑफ द डेज टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ द, ठीक है। अब देखो उससे हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ द डेज कितना है, अब देखो एवरेज कितना है हमारे पास 46, ठीक है ना। सम ऑफ द डेज, सम ऑफ द डेज ये ऐसे इज आएगा, एंड जो नंबर कितना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितना है 3। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो क्या आता है, सम ऑफ द टेम्परेचर डेज इक्वल्स टू 46 मल्टीप्लिकेशन 3, ठीक है, कितना होता है 138 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो सम आया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेडनेसडे का। हमारे पास क्या है, मंडे का है, ट्यूसडे का है, अब हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके वेडनेसडे का निकालेंगे। तो मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ। अब देखो अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, देखो हम इसमें निकालना है व्हाट विल द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर the temperature of the Wednesday equals to sum of the किसका, देखो क्या करेंगे, सम ऑफ द टोटल डेज टेम्परेचर, सम ऑफ द टोटल डे टेम्परेचर एंड माइनस इक्वल्स टू किसका, सम ऑफ द टेम्परेचर फॉर मंडे प्लस ट्यूसडे। अब देखो तो कितना आ जाएगा, सम कितना है 138 माइनस वो कितना है, मंडे का टेम्परेचर कितना है हमारा 45 प्लस 48, अभी कितना आएगा 138 इक्वल्स टू 5 93, ठीक है। अब कितना आएगा 40, ठीक है। तो टेम्परेचर वेडनेसडे का कितना आता है 45 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, सेकंड के 8 की तरह है। देखो लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो क्या है, फादर है, देखो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के फादर है, लक्ष्मी की एज हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी इज एक्स, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 49, ठीक है। ही हैज 4 ईयर्स ओल्डर देन द 3 टाइम्स इज लक्ष्मी एज। वो क्या है, 4 साल जब बड़े हैं किससे, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, मतलब 4 साल बाद उसकी जो उनके फादर की एज है, लक्ष्मी की एज की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स। हम पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे, फिर 4 ईयर बाद की एज निकालेंगे एंड फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 3 टाइम्स कर देंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है सेकंड का। अब आता है 4, नंबर ऑफ द 4 legs ऑफ द pets in a locality where is a 2 more than the 3 times of a number of a 2 legs pet, ठीक है। जो 4 leg pets है वो क्या है, 2 more than 3 times, मतलब वो क्या है, जो नंबर ऑफ द 2 legs के पेट हैं उनसे क्या है 3 टाइम्स, क्या है 3 टाइम्स, उससे 3 टाइम्स और उनसे क्या है 2 ज़्यादा है, ठीक है। एक तो टोटल नंबर ऑफ द पेट्स कितना है 358 है,
ठीक है, तो हमें क्या बताना है, 4 lakhs के पेट बताना है, ये भी आपको खुद करना है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे। देखो अब आती है एक्सरसाइज जो आपकी पेज नंबर 109 पे दी हुई है। ये सब आपको आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करना है, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। और इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस करके देखने हैं जो पेज नंबर 109 पे, जो आपको समझ नहीं आएगा वो मैं बता दूँगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टर्न पे हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको अपना 6 चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बता दें। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक्स टू ऑल।